जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भर की अवाम मसीही बरादरी के साथ इस सलूक पर दुखी हैं। जड़ावाला में गिरजाघरों को जलाने के अफसोसनाक वाक़यात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, आला सतह की तहकीकात की यकीन दहानी, मुल्ज़िमान तक पहुँचने के लिए हुकूमत का क्रैकडाउन। जड़ावाला की मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाला मुल्ज़िम वीडियो की मदद से गिरफ्तार। अब तक 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमा दर्ज, 37 नामजद और 600 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी और तौहीन मजहब समेत 13 से ज़ायद दफ़ात लगा दी गई। कशीदा सूरत हाल के बाद जड़ावाला शहर में आम तातील, रेंजर्स की 2 कंपनीज मुख्तलिफ मकामात में तैनात। फैसलाबाद में ताहुक्म सानी दफ़ा 144 नाफिज। गुज़श्ता रोज़ जड़ावाला में मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर 4 गिरजाघर, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिया था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जड़ावाला सानहे में मुलव्वस अफराद को सजा देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, दूसरे मज़ाहिब के अफराद और इबादत गाहों पर हमले की कानून और इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। खुसूसी अदालतें कायम की जाएं जो जराइम पर उकसाने वाले मनसूबा साजों और मसाजिद से ऐलानात करने वालों को सजाएं दें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला याज ने मजीद कहा कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों और मजहबी शुआर के एहतराम का दर्स देता है। जिन घरों और इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया गया है, हुकूमत फौरी उनकी बहाली के इक़दामात करे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जड़ावाला सानहे की शदीद मजम्मत, जामे तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को सज़ा देने का मुतालबा। कहा, तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहरियों की जान, माल, आबरू और अमला का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। मुमताज़ आलिम दीन ने मज़ीद कहा कि कुरान करीम और नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत के ज़िम्मेदारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। अमरीका का फैसलाबाद में चर्च और मसीही बरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार, हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने कहा कि जड़ावाला से परेशान कुन रिपोर्ट्स आई हैं। कानून की हुक्मरानी और रवादारी यूरोपीय यूनियन के बुनियादी अक़दार हैं। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की जड़ावाला में मसीहियों के घरों और इबादत गाहों पर हमलों की मजम्मत। कहा कि इस तरह के हमलों की तादाद में गुज़िश्ता कई सालों में इजाफा दिखाई देता है। तशद्दुद के मुर्तकिब और उकसाने वाले अफराद की शनाख्त करके कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का जड़ावाला में गिरजाघरों पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि अक़लियती बरादरी के खिलाफ तशद्दुद के ऐसे वाक़यात इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, आईन और पाकिस्तान के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक़ आवान की मजम्मत। जड़ावाला वाक़े ने इक़्तिदार के ऐवान और मोतबर समाजी हल्कों को फिर से दावत फ़िक्र दी है। देखा जाए ऐसी कौन सी कमी रह गई जो बात यहाँ तक पहुँच गई। ये किसी मजहब या फ़िरक़े से बढ़कर पाकिस्तान का नुकसान है। रानीपुर में मकामी पीर की हवेली में 10 साल की मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद से हलाकत का केस। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में नामजद मुल्जिम की अहलिया अब तक गिरफ्तार ना हो सकी। जुर्म छुपाने और गफलत बरतने पर SHO रानीपुर अमीर चांग और डॉक्टर अब्दुल फतेह मेमन से तहकीकात जारी। अदालत में बयान में मुल्जिम असद शाह ने कहा कि वायरल वीडियोज़ मेरी हवेली की हैं, बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया। हवेली की वीडियोस मैंने खुद पुलिस को दी थी। हमारी हवेली में बच्चियां काम काज करती हैं, मुरीद खुशी से बच्चियां काम पर लगाते हैं। बच्ची की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त जमा करा दी। मजिस्ट्रेट का कब्र कुशाई की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज की अदालत में जमा कराने का हुक्म। कब्र कुशाई की इजाज़त मिलने के बाद बच्ची की लाश का मेडिकल और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सिविल जज आसिम हफीज़ के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना की बहन का कहना है कि रिजवाना जब फ़ोन पर बात करती तो सिविल जज की एहलिया सोमिया साथ होती थी, इसलिए वो कोई मारपीट की बात नहीं बताती थी। रिजवाना की दादी का कहना है कि सिविल जज भी रिजवाना को मारने में मुलव्वस है।
सिविल जज और उसकी फैमिली रिजवाना को कमरे में बंद करके कश्मीर चले जाते थे। दूसरी जानिब सिविल जज आसिम हफीज़ को OSD बनाने के बाद तफ्तीश की राह हमवार हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज़ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। इससे पहले पुलिस ने जज आसिम हफीज़ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। तशद्दुद का शिकार रिजवाना का बयान भी आज रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। केस की तफ्तीश के लिए कायम की गई JIT ने 3 वीडियोज़ फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दी। इन वीडियोज़ में जज आसिम हफीज़ के घर के बाहर की 26 नवंबर की CCTV और इस्लामाबाद सरगोदा बस अड्डे की CCTV वीडियोज़ शामिल हैं। निगरान विफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के। काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी आज शाम को होगी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को निगरान वजीर खजाना, जलील अब्बास जिलानी को निगरान वजीर खारजा और सरफराज भुट्टी को निगरान वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी को निगरान वजीर इत्तलात और IT माहिर डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वजीर IT एंड टेलीकॉम तैनात करने का इम्कान, जबकि ताबिश गौहर को वजारत तवानाई, सनतकार डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वजारत तिजारत और सनत व पैदावार और अनीक अहमद को वजारत मजहबी अमूर का कलमदान दिया जा सकता है। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी निगरान वज़ीर आला सिंध से हलफ लेंगे। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का मामला डेडलॉक का शिकार। वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए 3 नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। वज़ीर आला की जानिब से कमेटी अरकान के नामों में खुद वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का नाम भी शामिल। अपोजिशन लीडर की जानिब से कमेटी के लिए सिर्फ JUI के अरकान के नाम देने पर BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट की कराची के नाला मुतासरीन को मुआवजे की बकिया रकम 1 माह में अदा करने की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में वज़ीर आला की पेशी और यकीन दहानी के बाद अदालत ने हुक्म में कहा कि वज़ीर आला ने बताया कि 6,932 मुतासरीन के चेक 7 दिन में तैयार हो जाएंगे। मुतासरीन को 1 माह में बकिया चेक्स कमिश्नर कराची की सरबराही में अदा करें। कमिश्नर कराची चेक्स की तकसीम मुनसिफाना बनाएं। एडवोकेट जनरल की वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नहीं, अभी ख़त्म नहीं कर रहे, अमल दरामद ना हुआ तो फिर ये सियासी आदमी हैं, इन्हें प्रोजेक्शन मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास 462 अरब रुपए हैं, वो वापस सिंध को मिलने चाहिए। हुकूमत ने सिंसियरली काम किया। 6,932 लोग आइडेंटिफाई की। हमने वफाक के साथ मिलके, उस वक्त वफाक ने तो सारा जिम्मा खुद ले लिया था। कहा था हम 36 अरब रुपए की उन्होंने स्कीम बनाई और कहा कि जी हम जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनको फ्लैट्स बना के देंगे, लेकिन बाद में वो खुद ही एज यूजुअल यू टर्न लिया उन्होंने और कहा हम नहीं करते, अब हुकूमत सिंध करे। नाला मुतासरीन के लिए वफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम दी थी, कहा फ्लैट बना कर देंगे, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर PTI की साबिका हुकूमत पर बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम शुरू से अच्छी नीयत से मामला हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन को प्लॉट और घर बनाने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। अदालत से कमीशन बनाने की इस्तदा की है ताकि पैसे अकाउंट में न पड़े रहें। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि अदालत ने हमारे इक़दाम को सराहा, मेरी ज़ाती हैसियत में पेशी को भी ख़त्म कर दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई हमला केस में PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। 31 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जमान पार्क के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीह। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म।
चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंचने वाली उनकी लीगल टीम को अंदर जाने की इजाज़त न मिल सकी। मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंचने वाले बुकला में शुएब शाहीन, गौहर अली खान, नईम पंजोता और दीगर के नाम शामिल। कानूनी टीम तोशाखाना केस में दायर अपील पर चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत करना चाहती है। 9 मई को तोड़ फोड़ के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की जमानत में 2 सितंबर तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान, उज़मा खान की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तोसी कर दी। फवाद चौधरी की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। कराची के बल्दिया टाउन में खवातीन को हिरासत करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम की 1 से ज़ायद खवातीन को हिरासत करने की वीडियो सामने आई थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है। इससे कबल कराची में खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने के मुताद्दिद वाक़यात सामने आए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और औरंगी टाउन में भी राह चलती खवातीन से गैर अखलाकी हरकत करने की CCTV सामने आई। पुलिस ने गुज़श्ता माह औरंगी टाउन में खातून को हिरासत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया था। दीगर वाक़यात में मुलव्वस मुलजिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। मंडी बहाउद्दीन के इलाके चकराइब में मां ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिला दी। 2 बच्चे जहां भाग, 1 बच्चे को बचा लिया गया। मुलजिमा गिरफ्तार। बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में मुबैना तौर पर 13 साल के अरसलान नसीम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान वालिद की मौत और पुलिस पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। DIG इमरान किश्वर ने कहा कि तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े में अरसलान की अस्करी टावर में मौजूदगी का सबूत है। अरसलान की उम्र 13 नहीं 20 साल है। पैदाइश का सर्टिफिकेट मिल गया है। उसने 13 साल का जाली सर्टिफिकेट भी बनवाया हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को केस में नहीं बल्कि नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। अरसलान के घर वालों का इन्वेस्टिगेशन टीम पर एतमाद का इजहार। अरसलान के बहनोई का PTI के बयानिए से लाताल्लुकी। सखर में सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल केस में 2 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान, SSP सखर, IB, FIA के डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया है। बासर अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। पुलिस ने सखर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। देखिए ये बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के इन्होंने इस सूबे के अवाम के साथ क्या किया। कल खैरपुर में, रानीपुर के इलाके में, जो एक वाइस चेयरमैन साहब के अजीज हैं, ताकतवर पीर हैं वो, और इन पीरों को ये जो जाली किस्म के पीर बने हुए हैं, गद्दियाँ, जाली गद्दियाँ, उन्होंने एक बच्ची को, फातिमा नामी बच्ची को किस तरह से मार दिया है। पीपल्स पार्टी इसको दबाने की कोशिश करेगी। इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेमनगोट में बच्चा और औरंगी में खातून का नाले में गिरने का वाक़या हुआ। इन वाक़यात का जवाब कौन देगा? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ बात कर रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। बड़े बड़े एंकर्स उसके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते? जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आज से तेज़ समंदरी हवाएं चलेंगी। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक हवा के झोंके 50 से 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार को भी छू सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर आज सऊदी अरब का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दौरा सऊदी अरब में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मार्च में चीन की सालिसी में 7 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए।
पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आइन, आज़ादी इजहार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अनवारुल हक काकर का इजहार तशक्कुर। कहा, निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी। हम अमरीका के साथ शराकत दारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म की कदर करते हैं। साहिर सज्जाद काजी को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक असद मजीद की रिटायरमेंट पर साहिर सज्जाद काजी ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। एशियन गेम्स का कैंप और टीम मैनेजमेंट के अलावा तमाम किस्म के काम रोक दिए गए। सिलेक्शन कमेटी काम जारी रखेगी। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड सपोर्ट स्टाफ के हमरा श्रीलंका रवाना। कप्तान बाबर आजम समेत चंद खिलाड़ी श्रीलंका ही में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी।